जो वहां पर बैंड है पाकिस्तान में, वो खुलेआम कह रहे हैं करके दिखाओ, हम बताते हैं ये है पाकिस्तान में आतंक का वजूद। बिल्कुल देख लीजिए कि किसी भी देश में आतंक तब तक नहीं या जो डेवलप हो सकता है जब तक कि उसमें स्टेट की भी थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। भारत में ऐसा क्यों नहीं होगा? भारत में जैसे अपना भी है कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान फोर्स वगैरह निकले थे पहले, हमने कैसे कुचल दिया। खालिस्तान जो मूवमेंट थी सारी स्टॉप हो गई। अगर पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ दहशतगर्द है, अगर वो वहां से भारत पे, हालांकि चलो वो ये पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं करते, खाली भारत पे ही हमले करते हैं, लेकिन अगर भारत विद प्रूफ उनको पाकिस्तान को बता रहा है, इतने टेररिस्टों का लिस्ट भी दे दिया कि उन्होंने कितने अटैक किए इंडिया पे, उसके बावजूद भी एक्शन न ले ले। यहाँ तक कि वो कभी कहते हैं कि जब भारत का ज़्यादा दबाव बढ़ता है, हमने उनको रखा प्रोटेक्टिव इसमें, इसमें अरेस्ट, प्रोटेक्शन में अरेस्ट किया हुआ, और बाद में वही कह रहे हैं नहीं जी हमारे पास है नहीं, तो हमें नहीं पता वो लोग कहाँ पर है। ये बार बार इनका जो है ये सीधे दर्शा रहा है कि ये उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जब पहलगाम का अटैक हो गया या पुलवामा का अटैक हो गया, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे या पार्लियामेंट में ये ओपनली कहा, देखो जी हमने पाकिस्तान को दूसरे तीसरे दिन ये दे दिया जो उसमें इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, उनके फ़ोन नंबर्स दिए, उनके रेजिडेंट्स एड्रेस दिए, उनके कन्वर्सेशन दे दिए। उसके बावजूद भी वो सिर्फ वही यहाँ राग बार बार के नाम लेते हैं, नहीं जी हमारे पास वो है नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बॉम्बे के टाइम जब बॉम्बे में अटैक हो गए, 167 नागरिक बेचारे मार गए, इसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, टूरिस्ट थे। उसके बावजूद भी हमने कहा कि ये जो कसाब है वो आपका गांव में रहता है, बाकी चीज़ें, तभी पाकिस्तान ने डिनाई कहा नहीं हमारे इसके साथ कोई लेना दे, या हमारा नागरिक नहीं है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स वगैरह जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह उसके घर पे गए, उन्होंने उनकी शूटिंग की, माँ बाप को दिखाया, भाई बहनों को दिखाया, तब तक भी पाकिस्तान इस पर नाकार करता रहा, नहीं जी हमारे इनसे संबंध, ये हमारे लोग नहीं है। ये कहाँ तक चलता रहेगा? क्योंकि जब सीधे दिखा दे जाओ, सैयद सलाहुद्दीन जिसके 6 बच्चे इंडिया में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सारे वर्किंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस में, वो खुद पाकिस्तान में भी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है। लकवी या जो इतना बड़ा टेररिस्ट है, वर्ल्ड डिजिग्नेटेड टेररिस्ट, वो ओपनली घूम रहा है। हाफिज सईद हर महफिल में जाके इंडिया को बार बार कोसता है, या ये मसूद अजहर वगैरह ओपनली नाच रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद जी यह बेशर्मी से इनका इतना ये कहना कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, हम ये टेररिस्ट को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। जैसे हमने रोहित साहब ने कहा, खाली इनका जो तहरीक था या वो जो पाकिस्तान है TR क्या है, वो खाली इनको वो सीखी या उसको बार बार उछालते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो पाकिस्तान की फौजों के पीछे पड़ा, पाकिस्तान की फौजों की बड़ी बर्बादी कर रहा है, बार बार उन पर अटैक कर रहा है। इसलिए इनकी जो एक्शन हो जाए ज़्यादा उन्हीं को ये उछालते हैं। बाकी जो यह चीज़ है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE हो या लश्कर तोबा हो या फिर जितने भी या इनके ऑर्गेनाइजेशन है, सब में ओपनली पाकिस्तान ये कर रहा है, हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि अभी देख लीजिए जितने भी बॉर्डर पे आते हैं, मारे जाते हैं, फिर भी वो रुकता नहीं है। इनके इतना मार खाने के बाद भी फिर भी हर 5वें 6ठे दिन एक इंसिडेंट होता है कि आज बॉर्डर पे 8 आदमी आए थे, 2 मारे गए, 6 वापस भाग गए। जिस ये पूरा दिखाता है और किसी जगह से क्यों नहीं आते, चाइना से क्यों नहीं आते, नेपाल से क्यों नहीं आते, किसी जगह से क्यों नहीं आते, पाकिस्तान से ये गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सीधा पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी, पाकिस्तान ने कोई रोक नहीं लगाई। जिस कंट्री में इतना टेरर स्ट्राइक इंडिया ने की, उसके बावजूद भी वो के जो ये अपने जनरल है वो जाएंगे ये इनके टेररिस्टों के या जनाजे में, उनके इसमें या हकीकत जो बाद में अपने रिलीजियस राइट्स होते हैं उसमें खड़े रहेंगे यूनिफॉर्म लेके। इससे और क्या प्रूफ चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात करते हैं ऑपरेशन बाम की, जो कर देगा पाकिस्तान का काम तमाम। बलूच अब ऑपरेशन हेरौफ के बाद ऑपरेशन बाम शुरू